MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकार परेशान। आज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। शहर कायद के वासियों के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा। नेपरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के लिए बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी की गई, जबकि बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब ली चियांग से अपने वफ़द का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर अफराद इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। इद्दत निकाह केस, इमरान खान और अहलिया की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत मुलतवी। अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस में अपीलों पर समाअत जल्द मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की अपीलों पर फ्री गैंग को दोबारा नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है। मसला फ़लस्तीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं दफ्तर खारिजा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह की मुलाकातें हुई, जिनमें आलमी और इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अवाम को फिर रिलीफ देने की तैयारी, पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमत में $5.14 की कमी होने से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ज़राइक ने बताया कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $82 फी बैरल की सतह पर आ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PDMA ने कहा कि रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अररक, चकवाल, जहलम और मंडी बहाउद्दीन में आंधी और बारिशों का इम्कान है। गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में भी बादल बरसेंगे। लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, ओवरटेक्सिंग और झंग में भी बारिश और तूफान मुतवक्की है। धक्की में मुसलसल तूफानी बारिश का सिलसिला थम गया। शहर और नासिराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेला बह गया। बारिश की वजह से 2 देहातों में मौजूद 37,000 मकानात गिर गए, मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए। दर्जनों मकानात को जुज़्व नुकसान। सैलाबी रेले की वजह से कोहलू दक्की शाहराह बंद, सैकड़ों अफराद मुतासर हुए। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने मुस्लिम बाग में शहीद उस्मान काकड़ लाइब्रेरी का मुआयना किया। सरदार मोहम्मद आसिफ काकड़, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी, डिप्टी चेयरमैन अब्दुल रज़ाक काकड़, तहसील ज़िली अफसरान ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद हाशिम काकड़ ने शहीद उस्मान काकड़ लाइब्रेरी का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया कि मुस्लिम बाग जैसे तालीमी लिहाज से पसमानदा इलाके में अमली लाइब्रेरी का क़याम खुशाइंद है। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल,
मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल। 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। पोस्टल कोड L4W 4K2। Contact 905-625-6673। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकार परेशान। आज कारोबार के आगाज पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह में कमी हुई, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,237 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। याद रहे गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज मंदी का रुझान रहा, जिसके बाद सरमायाकारों को अरबों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मामूली मस्बत रुझान देखा गया, ताहम कारोबार का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ, जिसके बायस 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स की कमी के साथ 73,862 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। जेहलम ईटीओ ऑफिस में नए तैनात होने वाले ईटीओ वसीम हैदर ने चार्ज संभालते ही प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर, टोकन टैक्स डिफॉल्टर और इन रजिस्टर्ड गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शा के खिलाफ बड़ा एक्शन ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डायरेक्टर रावलपिंडी डिवीजन इमरान असलम की हिदायत पर किसी भी टैक्स डिफॉल्टर के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इसी सिलसिले में ईटीओ वसीम हैदर ने तहसील सोहावा, तहसील दीना और जेहलम में दर्जनों प्लाजे और दुकानें प्रोफेशनल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्ट होने पर सील कर दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम हैदर है और आपके ज़िला जेल में एज ए एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर 4 तारीख को मेरी तैनाती हुई है और इस बेस पे आए हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है ना टैक्स की रिकवरी करके देनी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, क्योंकि इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि टैक्स के हालात जो हैं, मतलब मुल्क के हालात, टैक्स की रिकवरी जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी हुई है। अब इस तरह के मैंने जब से यहाँ से चार्ज संभाला है तो मेरी कोशिश ये है कि आवाम के साथ जिनकी एक तो पहले इनकी तमाम मुश्किलात को हल करूँ, उनकी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व करूँ, और दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितना भी हमारा प्रॉपर्टी टैक्स जो हमें टारगेट दिया गया है इस साल के लिए, वो किसी तरह से हर सूरत में पूरा करना है। उसके लिए कोशिश मेरी यही है कि लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ मैं, और उसके अलावा लोग अपना कोशिश ये कि एमिकेबली तरीके नहीं, उसको इजीली मैं लोगों से मुलाकात करके वो कोई रस्म मैय्यज़ ना लेने पड़ें और वो लोग आसानी से अपना टैक्स जमा करवा दें। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मैं कोशिश यही है कि ना हो, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ जाती है कि प्रॉपर्टी सील करनी पड़ जाती है और मैं इस चीज़ से अवॉइड करना चाहता हूँ। इसलिए मेरी तमाम जितने भी टैक्स डिफॉल्टर्स अभी तक जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया, उनसे यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त कर रहा हूँ मैं आप लोगों से कि अपना टैक्स पूरी तौर पे जमा करवा दीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है। 30 जून तक हमारे पास मैक्सिमम टाइम है टारगेट जो हमने अचीव करना है गवर्नमेंट का। उसके लिए हमें कोरा सब में ये लेने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी सील करनी पड़ेंगी जितने भी कमर्शियल्स हैं, और इसी तरह रेजिडेंशियल हाउसेज़ हैं, उनके भी यही रिक्वेस्ट है कि अपना घर का टैक्स जो है वो जमा करवा दें। यही तो होगी प्रॉपर्टी टैक्स की बात। इसी तरह सेम दीना में आज भी मैं गया था, काफ़ी बता रहे थे मेरी जो स्टाफ है यहाँ का कि हमने नोटिस वगैरह दिए हैं, लेकिन जो है लोग जो हैं वो राज़ी नहीं है टैक्स जमा करवाने पे। तो फिर आज सुबह गए थे वहाँ पे, एक ऑपरेशन की है, सीलिंग वहाँ पे भी करके आए हैं आज सुबह, प्रॉपर्टी सील की है कमर्शियल, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक पैगाम चला गया होगा कि जो बंदा टैक्स नहीं जमा करवाएगा उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई तो होगी। इसी तरह सोहावा में आज गया हूँ मैं, सोहावा में भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, पहले केसेस वगैरह थे उनके कोर्ट में, लेकिन वो सारे के सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। इसी बात पे मैंने तकरीबन जितने भी बिग डिफ़ॉल्टर्स से उनसे आज मुलाकात की है, पर्सनली तौर पे उनको रिक्वेस्ट की है कि जनाब अपना टैक्स जो है वो क्लियर करवा दें, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कह तो रहे हैं जी हम जमा करवा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं जमा करवाएंगे तो फिर वही बात है कि हमारे पास दूसरा और चारा तो रहता कोई नहीं कि हम उन प्रॉपर्टीज़ को फिर सील करके उनसे रिकवरी करवाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इज़्ज़तदार आदमी ये चाहेगा कि उसकी प्रॉपर्टी पे जाएं, लोग इकट्ठे जाएं, पूरा एक स्टाफ जाए, लोग देखें, तालाबंदी हो, बहुत बुरी बात है, बहुत मायूब लगता है। मुझे ख़ुद ये चीज़ पसंद नहीं, और मैं यही चाहता हूँ लोगों से कि वो अपना जो उनके लाइबिलिटीज़ हैं, जिस तरह बिजली का बिल पे करते हैं, गैस का बिल पे करते हैं, सेम प्रॉपर्टी टैक्स भी है जो साल में एक दफ़ा पे करना होता है, वो जमा करवा दें। अब स्वाबे की जहाँ तक बात है, अब वो जो लोग पे नहीं कर रहे टैक्स,
हर महीने उसके ऊपर एक सरचार्ज लग रहा है, वो खामखा अपना टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। पता नहीं किस में कुछ लोग हैं, कुछ नासर शायद हैं जो उनको कहते हैं जी हम आपका टैक्स माफ़ आ सकते हैं, और वो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि शायद माफ़ हो जाएगा, लेकिन टैक्स माफ़ नहीं होगा। टैक्स लगा हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है और आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लिहाजा आप अपना टैक्स जो है वो फौरी तौर पर अदा करें। जहाँ तक रहेगी बात मोटर्स टैक्स की, उसमें देखा है मैंने जेल में बेतहाशा रखे हैं, लोडर रखे हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन जो हैं वो रोड पे चल रहे हैं, जो बिल्कुल आवाम के लिए ख़तरा है। अगर वो किसी को हिट कर जाता है, मार जाता है, कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, हम किसी तरह उसको पकड़ सकें। इसी तरह बाइक्स हैं, अनरजिस्टर्ड बाइक्स घूम रहे हैं, उसके लिए भी मैंने कैंपेन लॉन्च की है। अपने जो स्टाफ है उनसे कहा है कि एक होल्ड अप की करवाते हैं, डेली बेसिस पे भी हो रहा है और इंशाल्लाह मैस लेवल पे भी करेंगे, जिसमें तमाम मोटरसाइकिल्स और रिक्शास इनको हम जो है ना इम्पाउंड करेंगे, बंद करेंगे। इसी तरह टोकन टैक्स की जो मोटर कार्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, वो भी डिफ़ाल्टर्स हैं काफ़ी सारी, उनको भी इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। एक्शन से पहले फिर वही बात है, आप लोगों से फिर यही दरख्वास्त है कि अपने, क्योंकि अब तो ईजी हो गया है, मोबाइल पे आपने ख़ुद अपना टैक्स पे करना है, आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ता। गवर्नमेंट ने आपको इतनी फैसिलिटी दे दी है कि आप अपना टैक्स खुद घर बैठे हुए पे कर सकते हैं, मोटर कार का, मोटरसाइकिल का, मतलब ईजी है आपके लिए। लिहाजा आपसे दरख्वास्त यही है कि आप अपनी गाड़ियों का प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये जितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये 30 जून से पहले हमने इसको क्लियर करना है और आप 15 जून तक कोशिश करके ये जमा कराएं, क्योंकि 15 जून तक हमने जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ अब कमर्शियल रह गई हैं उनके ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ये डायरेक्शंस है कि कोई कमर्शियल यूनिट अभी बकाया नहीं रहेगा। अगर वो जमा नहीं करवाता तो उसकी तालाबंदी करके या वारंट्स ऑफ अरेस्ट जारी कर दें। तो मैं फिर कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से बचें और अपना जो टैक्स है वो जमा करवा दें। थैंक यू सो मच। हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।